साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि ये 1 होता क्यों है। तो इस वीडियो में अपन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अपन प्रूफ करेंगे। और ये प्रूफ करना क्यों है, ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आया था कि यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन एक बार सभी को प्रूफ करना सीखते हैं, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो अब एक बार आप बोर्ड पर देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है ना। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे एलएचएस, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इतना कर सकते हैं। उसके बाद जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के, और जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच के, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये कितना होगा अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां तक ठीक। ये वैल्यूज जो है अपन इस इक्वेशन में, इसको अगर आप इक्वेशन 1 बोल रहे हो तो इसमें पुट करते हैं, तो देखना क्या होगा, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसके प्लेस में क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और जो कॉस थीटा है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग इधर भी कर दो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ये कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो वो बेस ही जो है वो आपका एलसीएम बन जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब आप मुझे बस एक चीज बता दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में आप पहले से कुछ जानते हो, किसी के इक्वल होता है, सोचो एक बार, ये किसी के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो क्या करना है आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, एच स्क्वायर से। तो आप देखना क्या होगा, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें क्या आ गया, एच स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसमें पहले से क्या था, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो इक्वल में क्या आ गया, 1। तो आप सॉल्व क्या कर रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको सॉल्व करने पर आ क्या गया, 1। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार जो पेपर में आया था वो क्या था, if sin square theta plus cos square theta is equal to 1 then using that prove that 1 plus tan square theta is sec square theta। तो अब अपन उस पे आते हैं कि वो प्रूफ कैसे होगा। तो उसके लिए आप देखना एक बार क्या होगा, कि आपको यहाँ क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, 1 के। अब आपको इसका यूज करके प्रूफ करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो इस अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनना है आपको। तो देखना क्या होगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, या यहां पे जो आपकी एलएचएस और आरएचएस है, एलएचएस और आरएचएस, इन दोनों को अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, हो सकता है आपने पहली बार ऐसा कुछ सुना हो। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, या आपका जो एलएचएस और आरएचएस है, उसको आप किससे डिवाइड करोगे, दोनों साइड, दोनों किससे डिवाइड करोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आ गया, ये एक बार अपन प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस में आप समझ जाओगे कहां से आ गया या क्यों आ गया। तो देखना मैं क्या कह रहा हूं, कि आप डिवाइड करो बोथ साइड, दोनों साइड को आप किससे डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर थीटा से, है ना। तो देखना क्या होगा, ये लिखा हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा से, और जो 1 है उसको भी किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना भी, अगर दोनों साइड इक्वल है और मैंने सेम चीज से डिवाइड किया तो बराबर रहेंगे, ऐसा होता है ना। जैसे मतलब मैं कह रहा हूं कि 4 जो है वो 4 के इक्वल है, सही है, दोनों साइड आपस में बराबर।
मैंने उसको सेम चीज से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इधर भी अपॉन 2 कर दिया, इधर भी अपॉन 2 कर दिया, तो ये जो आंसर आने वाला है वो सेम रहेगा ना, मतलब 4/2 करोगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2। तो मतलब ये अगर 4 के इक्वल था, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड किया है तब भी वो इक्वल रहता है, वही मैंने यहाँ किया। इसके बाद करना है आपको सेपरेशन। सेपरेशन समझते हो आप क्या होगा, जो आपकी टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जो है वो बीच में था बीच में ही रहेगा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज रखते हैं, है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है उसके अपॉन में क्या लिखना है मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके अपॉन में भी क्या लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, सेपरेशन, है ना। और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है वो मैंने एज सच कॉपी कर दिया, ठीक है यहां तक। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये टर्म कितनी होगी आपके पास tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, प्लस के बाद 1 है तो लिखना पड़ेगा ना, ये गलती नहीं करना है कि 1 है तो लिखें, क्यों मल्टीप्लाई में होता tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता तो नहीं लिखता, tan स्क्वायर थीटा लिख देता, बट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो लिखना पड़ेगा ना। और 1/cos थीटा कितना होता है sec थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा कितना होगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से लिखोगे तो आपको यहाँ पे चीजें लिखनी है कि आपने क्या क्या यूज किया है। तो आपने पहली चीज जो यूज की है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, और 1/cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है सेक थीटा की। कहाँ प्रूफ किया है, ये यहाँ यूज किया है और ये यहाँ यूज किया है। तो इससे आपका प्रूफ हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया सेक स्क्वायर थीटा के। अब एक और आइडेंटिटी अपनी वो कौन सी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको भी इसी का यूज करके प्रूफ करते हैं, ठीक। तो अगला होता है अपने 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको भी अपन प्रूफ करेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखना क्या होगा, गिवन जो है ये क्यों होता है अपन प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 के। अब आप मुझे बताओ, जो अभी अपन ने जस्ट पहले प्रूफ किया है उसमें मैंने किससे डिवाइड किया था दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा, पर्पस समझ में आया। 1/cos क्या बन गया था सेक स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया था मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बन गया था tan थीटा, है ना। अच्छा एक चीज ये याद रखना, बोलने में कई बार साइन अपॉन कॉस tan निकल जाता है, बोलना वैसे गलत है। साइन और कॉस तो इंग्लिश के वर्ड है, आपको अगर मैथ्स का बनाना है तो थीटा आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। बट फ्लो में वो निकल जाता है, लेकिन लिखते वक्त ये मत कर देना कि साइन अपॉन कॉस इक्वल tan, गलत है, मार्क्स कटेंगे, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, थीटा लगाना भी है और हैबिट बनाओ कि बोलना भी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि पर्पस क्या है 1/sin स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा इस बारी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार आप बोर्ड पे देखना, डिवाइड कर रहा हूं मैं दोनों साइड को किससे अपने साइन स्क्वायर थीटा से, है ना। तो देखना क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किससे डिवाइड होगा साइन स्क्वायर थीटा से, और 1 जो है वो किससे डिवाइड होगा साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे सेपरेशन, जो पहले क्या था सेम कॉपी कर रहे हैं ना। तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस जो है ये बीच में था ये बीच में ही रहेगा ना। फिर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और जो 1 है उसके अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉपी, ठीक है यहां तक। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गए और कितना आ गया 1, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो, cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा ना। तो ये कितना बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन सेक साइन स्क्वायर थीटा वो कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, cosec थीटा। एग्जाम में आप ये लिख देना कि आपने क्या क्या यूज किया है। तो आपने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले जो है आपने 1 प्लस भाई, हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या यूज किया है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल यूज किया है, cot थीटा के, है ना। और जो आपने 1 अपॉन साइन थीटा है वो किसके इक्वल यूज किया है, cosec थीटा के, है ना। तो इनका यूज करके अपन ने उन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा को प्रूफ कर दिया। अब कुछ बेसिक चीजें जो वैसे नहीं पूछेंगे बट स्टिल कि आपको जो अपन यूज करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो किसके इक्वल यूज करते हैं अपन, टेन थीटा के। अब ये क्यों होता है, वैसे नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक चीजें, इससे कुछ बन ही नहीं सकता, मतलब ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन का सेंस नहीं बनेगा, बट स्टिल। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन एच के। और अगर आप यहाँ पे हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, पी, और पी अपॉन बी को अपन क्या बोलते हैं, tan थीटा, इसलिए होता है। सिमिलरली जो आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। cos थीटा कितना होता है, b अपॉन एच, और cot थीटा कितना होता है, p अपॉन बी। एच से एच कैंसिल, b अपॉन p वो किसके इक्वल होता है अपने, cot थीटा के। तो ये तो खैर बहुत बेसिक है, ये तो नहीं बनेंगे आपके क्वेश्चन, बट स्टिल अपन सीख रहे हैं तो मैंने पूरा ही सिखा दिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ये आपके क्वेश्चन इस बार बनेगा, ये प्रूफ आपको आने चाहिए। तो ध्यान से देखना है और मन लगा के पढ़ाई करनी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।